आपको एक छोटी सी लिंक आपके ग्रुप्स में डाली है। ये व्हाट्सएप पे यहाँ पे चैटिंग में मैंने शेयर की, जरा अपने ब्रांच में शेयर करेंगे सर? आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जो एजेंट से रिलेटेड जो ग्रुप्स है आपके पास, उसमें जरा शेयर करेंगे आप? सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर 100 पॉलिसीज मिशन 100 पॉलिसी का एक छोटा सा कंसेप्ट लेके 3-4 दिन पहले हमने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जो ऑलरेडी पुराने वर्जन पे था, उसका नया वर्जन हमने लॉन्च किया। वो है 13 टाइम्स मनी बैक। रिस्पॉन्स पहले जैसा ही है, क्योंकि 1700 प्लस एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 100 प्लस पॉलिसीज। 1700 प्लस एजेंट्स आर क्वालिफाइंग 100 प्लस पॉलिसीज। 48 प्लस एजेंट्स आर क्वालिफाइंग इमिडिएटली ऑफ दिस ईयर बैच। तो सक्सेस रेशियो अच्छा है। करने से होता है कि नहीं, करने से कुछ नहीं होगा, यही हमारा स्लोगन है। तो काम करते जाओ, रिजल्ट अपने आप अच्छा आते जाएगा। थोड़ा वॉइस में डिस्टरबेंस आएगा बिकॉज मैं थोड़ा बाहर था, तो आज ही ट्रेवल करके आया हूँ। ठंड की मौसम बहुत है यहाँ पे मुंबई में, क्योंकि जहां से भी आया और जहाँ गया था वहां से भी बहुत ठंड है। तो आवाज में थोड़ा सा चेंजेस आएगा मेरा। सो बात तो मैं ही करूंगा। दोपहर को एक फोन आया, सर विजय जी आपसे बात करनी है। बोला बोलिए सर, बात करना चाहता। बोले सर विजय जी बात करे। बोला हाँ, क्योंकि मेरा वॉइस का जरा ये हुआ है, तो उसका टेंशन नहीं है। तो मैंने आपको एक सब्जेक्ट और टॉपिक दिया है। कौन सा टॉपिक है? वन डे सेंचुरी प्रोजेक्ट्स till 31st March activity program action planning with projects of new version of 13 times धनलक्ष्मी एंड मेरी LIC मेरा परिवार प्रोग्रामिंग। सो ये तीन जो कंटेंट है, ये आपका 100% गारंटी के साथ एमडीआरटी कैसे कंप्लीट कर सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। चाय आई है बिश्नोई साहब, आपके आशीर्वाद से अभी जस्ट रिसीव हुई है, तो चाय तो लूंगा ही। सो एक कप चाय आपके साथ अच्छी है। जब भी 7 बजे की मीटिंग होती है, तो एक कप चाय आपके साथ सबके साथ होनी चाहिए। तो आप लोग चाय लेके बैठे हो नहीं बैठे हो? एवरीवन। क्या हुआ है कि मैसेज मैंने आपको ग्रुप में भेजे नहीं है इस बार। तो मैसेज आपको इंडिविजुअली आया है। तो बहुत सारे एजेंट्स का ये कहना है कि सर आपका ग्रुप में मैसेज आता है तो थोड़ा अलग होता है, अभी जो मैसेज आया है थोड़ा अलग हुआ है। कुछ अलग सोच लेके चल रहा हूँ। अगले साल कुछ अलग डिजाइनिंग होने वाला है, और कुछ नया चीज अप्लाई करेंगे, क्योंकि एमडीआरटी करना जरूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है कि मार्केट में बिजनेस बहुत है, लेकिन लोग बिजनेस देने के लिए तैयार नहीं है। ये दिक्कतें आ रही है अभी। दिक्कतें क्यों आ रही है कि लोगों को इंश्योरेंस की जरूरत है क्या? जरूरत सबको है, लेकिन लेना कोई नहीं चाहता, इन्वेस्टमेंट करना कोई नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं चाह रहा है? क्योंकि रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रिटर्न देता है, शेयर मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देता है, गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, गोल्ड भी अच्छा दे रहा है, म्यूचुअल फंड भी अच्छा रिटर्न, म्यूचुअल फंड तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है। लेकिन आपने अगर नोटिस किया रहेगा पिछले 15-20 दिन या एक महीने का, तो मार्केट जब अप एंड डाउन होता है, तब म्यूचुअल फंड का वैल्यूएशन अप एंड डाउन होता है। और ये जब होता है, तो इतना तकलीफ वाला काम है कि सामने वाले को समझ भी नहीं थे कि मेरा वैल्यूएशन कितना डाउन होगा। बहुत सारे म्यूचुअल फंड के एजेंट्स के फोन आए मुझे, सर आप म्यूचुअल फंड को अपोज क्यों कर रहे हैं? मतलब मैं अपोज नहीं करता हूँ कभी भी। मैं तो कहता हूँ म्यूचुअल फंड सही है, जरूरत है म्यूचुअल फंड का, मैं मना नहीं करता हूँ। आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए म्यूचुअल फंड का जरूरत है, सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या है सर, जब तक आपका फैमिली इनकम से स्टेबिलिटी नहीं होता है, आपका इनकम प्रोटेक्शन प्लान नहीं होता है, तब तक आप इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर फोकस मत करो। अभी ये इनकम का सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, मेरा इन्वेस्टमेंट पे फोकस क्यों नहीं करना है, क्या रीजन है उसका? क्या होता है, एक चीज बता देता हूँ। फायदे की है, आज सेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। फायदे की ये चीज है कि आप उसको पॉलिसी समझाते हो, सर पॉलिसी ले लीजिए, 5 लाख का जीवन लाभ ले लीजिए, 10 लाख का जीवन लाभ ले लीजिए। कस्टमर क्या सोचता है, यार ये 5 लाख का मैं अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, और इन्वेस्ट करने के बाद मुझे 25 साल के बाद, 20 साल के बाद जो पैसा आएगा, उसका वैल्यू उस वक्त कुछ नहीं रहेगा। एग्री है सर, मैं एग्री करता हूँ इस चीज को। उस वक्त उस प्रोजेक्शन का वैल्यूएशन कुछ नहीं रहेगा।
लेकिन जब फाइनेंशियल सिस्टम डगमगा जाती है और पूरा इनकम प्लानिंग जो है वो अगर स्टॉप हो जाता है तो परिवार है ना, गड़बड़ जाता है सर। इसी के लिए इनकम प्रोटेक्शन प्लान ओनली इंश्योरेंस कंपनी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी कभी भी नहीं कर सकता। कभी भी नहीं कर सकता, मैं ओपनली चैलेंज के साथ बोलता हूँ। आपका शेयर्स लेके, आपका बॉन्ड ले लो, आपका म्यूचुअल फंड ले लो, या कोई भी आप जहाँ पे पैसा अच्छा डालते हो वहाँ पे, कोई भी इनकम रिप्लेसमेंट प्रोजेक्शन कभी भी नहीं कर सकते, ना ही उसकी जगह ले सकते हैं। इनकम रिप्लेसमेंट प्रोजेक्शन क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, ये वर्डिंग थोड़ा अलग अलग लेकिन फंडा एक ही है। क्या वर्डिंग है इसके अंदर? वर्डिंग एक ही है सर, कि आपके इनकम की सिक्योरिटी सिस्टम्स को प्लानिंग के साथ सिक्योर करना। क्या होता है, आपकी सैलरी है 25,000 महीने की, आपकी सैलरी है 25,000 रुपीज पर मंथ का। जब ये सैलरी आपका 25,000 रुपीज पर मंथ का है, और कुछ कारणवश अगर वो बंद हो जाता है, कुछ कारणवश अगर बंद हो जाता है, तो उसको रिप्लेसमेंट का प्रोजेक्शन आपने तैयार करके रखा क्या? नहीं। आपकी दुकान है बहुत अच्छी, आपका इनकम बहुत अच्छा है, दिन का आपका 2,000 3,000 रुपए का गल्ला है, मतलब महीने का 1 लाख रुपए का इनकम है आपका, अच्छा है। सडनली अगर वो रुक जाए, बिजनेस तो रुकता नहीं है लेकिन रुक, तो क्या उसका रिप्लेसमेंट का प्रोजेक्शन आपने करके रखा है क्या? नहीं सर। तो एलआईसी क्यों करना है आपको? एलआईसी का जरूरत क्या है? एलआईसी क्यों चाहिए आपके घर में? उसका प्रोविजन आपने कभी सोचा क्या? नहीं। कस्टमर को ये लगता है कि बात सही है, कि मुझे एलआईसी का जरूरत क्यों है, वो अगर समझ में नहीं आया ना, तो एलआईसी नहीं निकालेगा। आप अगर कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन दे दो, नहीं समझेगा वो। तो मैं एलआईसी समझाने का पहला स्टेप क्या होता है, कि सर पहले इनकम को सिक्योर करो। मैं, आप एजेंट हो मेरे साथ, सब लोग हो, मेरे जितने भी सेशन है यूट्यूब पे, आप उसको उठा के देख लो, मैंने एक पॉइंट हमेशा एजेंट के बारे में बताया है। आपके महीने का इनकम का प्रोविजन जिस दिन आपने कंप्लीट कर लिया, क्या कह रहा हूं, आपने आपके इनकम का प्रोविजन जिस दिन कर लिया, उसके बाद आप एमडीआरटी करने के लिए अगर दौड़ेंगे ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोविजन होना जरूरी है सर। ये प्रोविजन नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा सर। सो ये चीजें होनी चाहिए। तो इनकम रिप्लेसमेंट में म्यूचुअल फंड या बाकी किसी को अपोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज है, अगर आपके घर में सिक्योरिटी वाला प्रोजेक्शन है, तो आपको एलआईसी का सबसे ज्यादा जरूरत है। लोग आपको बहुत कहेंगे, यार तू वहां पे पैसा मत लगा, एलआईसी डूबने वाला चीज है, एलआईसी में क्या रिटर्न आएगा, 4% रिटर्न आएगा, 5% रिटर्न आएगा, 10% रिटर्न नहीं जाएगा, 4 या 5% के ऊपर एलआईसी देता नहीं है, हार्डली 3% भी रिटर्न जाता है एलआईसी का। जिंदगी का वैल्यूएशन तब पता चलता है जब आदमी चला जाता है, और उसके घर वाले एक ही बात पूछते हैं, या कोई रिश्तेदार एक ही बात पूछता है, चला गया यार, परिवार रास्ते पे छोड़ के, लेकिन इसने कुछ एलआईसी करके रखा है क्या? क्योंकि आदमी की पहचान तभी मिलती है, आदमी के बारे में तभी बात की जाती है जब उसको पूछा जाता है कि इसकी एलआईसी थी क्या नहीं थी। कब? चला जाने के बाद। रहने पे कोई नहीं पूछता है कि आपका एलआईसी है या नहीं है, कोई नहीं पूछेगा सर। क्यों? लोग यही पूछेंगे, कितना एलआईसी था इसका। क्योंकि मरने के बाद ही इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाता है, मरने के बाद ही इंश्योरेंस का बात करते हैं। और लोग हमारे एलआईसी एजेंट्स को एक बात बोलते हैं, आगे एलआईसी एजेंट दिख गए यार, आ गए ये मरने का बात करने के लिए। सब जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी के साथ की बात, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद वाले प्रोजेक्शन के लिए एलआईसी का जरूरत है। मैं ये नहीं एलआईसी का पॉलिसी परचेस करो, मैं ये नहीं कहता कि आप एलआईसी के बारे में, एलआईसी का इमीडिएटली ये करो, लेकिन आप अपने इनकम का रिप्लेसमेंट प्रोजेक्शन क्यों नहीं करते? बहुत सारे लोग आपको कहेगा कि यार एक काम कर लो, था मैं 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेके रखता हूँ। उसका वाजिब नहीं है साहब। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेके भी मजा नहीं है आपके जिंदगी में। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस बाय डिफॉल्ट कुछ क्लॉज की वजह से अगर रिजेक्शन हो गया, तो कौन देखेगा सर? नो बडी कैन अंडरस्टैंड ऑन दैट पॉइंट्स। लोगों को क्या लगता है, एलआईसी का एजेंट खुद के पैसे के, खुद को कमीशन मिलता है इसके लिए, कमाने के लिए आ रहा है आपके पास? क्या लगता है आपको?
कि मेरा एलआईसी एजेंट आपके दरवाजे पे आ रहा है और दरवाजे पे आपके खटखटा के बोल रहा है कि सर मैं एलआईसी का काम करता हूँ, मैं आपके साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। सर आप एक एलआईसी का छोटा सा पॉलिसी या कुछ भी हो, आपका इनकम रिप्लेसमेंट का प्रोजेक्शन पहले कर लो। वो क्यों बोल रहा है आपको? उसको जरूरत है, उसको पॉलिसी बेचने का जरूरत है, इसके लिए आपके दरवाजे पे आ रहा है। नहीं बाबा, ये गलत फहमी निकाल दो कस्टमर लोग को। मैं पॉलिसी बेचने नहीं आ रहा हूँ सर, मैं बेचने का काम नहीं करता हूँ। मैं तो समझाने आया हूँ आपके पास कि एलआईसी का ये पॉलिसी अगर आपके ना रहने पे कितना काम कर सकता है, उसको मैं समझाने आया हूँ, बेचने नहीं आया हूँ सर। क्योंकि बेचने के लिए मेरे पास सब बहुत सारा प्रोडक्ट है सर। मैं म्यूचुअल फंड भी बहुत अच्छा बेचता हूँ, मैं मेडिक्लेम पॉलिसी भी बहुत अच्छा बेचता हूँ सर। क्योंकि जिस प्रोडक्ट का गारंटी कोई चीज नहीं है, मैं वो प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे सर। लेकिन जिस प्रोडक्ट का गारंटी है उसको बेचने के लिए बहुत तकलीफ होता है सर, इसके लिए मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ। क्या होता है सर, आप मुझे आज भगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं सर। आज मुझे आप भगा दोगे, आपको बहुत अच्छा गर्व महसूस होगा कि यार एलआईसी एजेंट को मैंने फटकार दिया, यार चला गया, चल छोड़ दो। लेकिन एक दिन मेरे बारे में ऐसा जरूर होगा कि यार उस बंदे को मैंने क्यों भगा दिया, जिस बंदे की जरूरत आज सबसे ज्यादा मुझे है। क्योंकि क्या कहता है, एक साधु जी कहते हैं, एक साधु जी कहते हैं, मेकअप की उम्र में अगर पॉलिसी लिया तो अच्छा है, चेकअप की उम्र में अगर जाओगे तो पॉलिसी मिलता नहीं है। क्योंकि अगर आप 50 साल क्रॉस कर लेते हो तो आपको अगर एलआईसी का पॉलिसी का जरूरत है तो मिलेगा नहीं साहब आपको, मिलेगा नहीं सर। एक बंदे का फोन आया, माई एज इज 58 ईयर्स, आई वॉन्ट एलआईसी पॉलिसी। बोलो सर नो प्रॉब्लम, हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट इन एलआईसी। मेरे पास पैसा 10 लाख रुपए पड़ा है, सालाना 10 लाख मेरा बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है, लेकिन पता नहीं मैं 10 साल तक चला पाऊंगा कि नहीं। माई हेल्थ इज ओके राइट नाउ, लेकिन मुझे एलआईसी का पॉलिसी चाहिए, आप दे सकते हैं क्या? बोला एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी फॉर यू। बोला व्हाई? माई एलआईसी इज नॉट प्रोवाइडिंग टू एनी प्लान ऑफ दिस योर एज क्राइटेरिया। बोला ऐसा कैसे हो सकता है सर, एलआईसी का पॉलिसी तो मिलता है सबके लिए। सर सबके लिए पहले मिलता था, आप 60 70 साल के रहेंगे तो भी मेरे एलआईसी पॉलिसी देती थी। लेकिन आज एलआईसी कॉर्पोरेट लेवल पे सर, एलआईसी पहले विचार करेगी कि आपका हेल्थ अच्छा है, वेल्थ अच्छा है, ठीक है, सो वी आर डिसाइड एंड देन गिव द पॉलिसीज। क्योंकि एलआईसी का रूल भी चेंज हुआ है सर, सबके लिए। क्योंकि पहले 2020 के पहले 1000 में से 5 6 डेट्स आती थी, डेथ क्लेम्स आते थे। आज की डेट में डेथ क्लेम्स का रेशियो 100 के ऊपर बढ़ गया है, 100 के ऊपर बढ़ गया, 1000 के ये है, उसका 100 के आसपास बढ़ गया है। मैंने रिपोर्ट निकाली उसके लिए। मतलब आज रिस्क की प्लान्स बहुत ज्यादा चल रहा है, रिस्क फैक्टर बहुत है, इसके लिए प्रीमियम एलआईसी का सबसे ज्यादा रहता है। अभी आप बोलेंगे सर ये तो बात ठीक है, हम बहुत अच्छा समझाते हैं। नहीं, क्लियर कट समझाओ कभी भी। आप ऐसा मत बोलो सर करना है, सर करे क्या, सर सोचे क्या। नहीं सर, सर एक बार सोच के देखो, करना पड़ेगा रहेगा तो बता दीजिए, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। जिस दिन ये डायलॉग बोलना सीख गए ना, उस दिन आपके पास कस्टमर दौड़ दौड़ के आएगा। क्योंकि ये मेरा स्टाइल है। और ये मेरा स्टाइल क्यों है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ऐसा बात करना तभी सीख पाओगे जिस दिन आप मल्टीपल लोगों से बातचीत कर पाओगे। दिन के कम से कम 50 100 लोगों से जिस दिन का कॉल करने का आदत लगेगा, तब जाके आपका एमडीआईटी होगा। अगले साल एमडीआईटी करना है, अभी तो आज तारीख कितना है सर, आज तारीख है 16 तारीख है। आज के बाद बाकी बचा 15 दिन, 15 दिन में तो मुश्किल है एमडीआईटी का। अगर आपके पास 2000 कस्टमर है तो मैं एमडीआईटी करवा सकता हूँ, लेकिन 2000 कस्टमर नहीं है। सो समय डिफिकल्ट ऑफ दैट कंप्लीट हो ईयर एमडीआईटी। राइट नाउ मुझे पिछले हफ्ते 3 4 एजेंट्स के भी फोन आए कि सर मेरा 1.5 लाख रुपए कम पड़ रहा है, किसी ने कहा 2 लाख कम पड़ रहा है, किसी का आया सर मेरा 70,000 कमीशन कम पड़ रहा है। मैंने स्ट्रेटेजी बता दी। कल फोन आए, सर वी आर कंप्लीटिंग अवर एमडीआईटी। मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। और मैं ऐसा नहीं कि मोटिवेशन गुब्बारे में हवा भरता, आपके अंदर हवा भरने का जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका हवा एक ही चीज है, आपके अकाउंट में आने वाला पैसा। और मैं ये बताऊंगा कि अकाउंट में पैसा कब आना चाहिए, कैसे आना चाहिए। क्योंकि क्या है मालूम है, आपका गुब्बारे में हवा भर भर के ना, अभी जैसे मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, अभी मालूम है मेरे साथ आप बैठे हो, लेकिन कोई पेन से कुछ लिख रहा है, किसी के साथ कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई किधर। मेरे साथ बहुत सारा एजेंट्स ऐसा है कि बहुत सारा लोग मेरा सिर्फ भाषण सुनता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ली। लेकिन मेरे जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में जब काम करते हैं ना, तो मेरे साथ कंपलसरी बैठते हैं, तब जाके उनको रिजल्ट आता है। इसके लिए नहीं कहता हूँ कि मैंने रिजल्ट आना है,
मैं इसके लिए कहता हूँ कि 1700 प्लस एजेंट्स को मैंने शतकवीर बनाया, तो आपका भी तैयारी होना चाहिए कि मैं शतकवीर बनूं करके। प्रोजेक्ट्स बहुत है मेरे पास पावरफुल, लेकिन अगर आप काम करोगे सही तरीके से तो ही रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्या होता है, आप करने का बहुत अच्छा कोशिश करते हो लेकिन हो नहीं पाता। अभी अगले साल अगर मुझे एमडीआईटी करना है तो क्या करना पड़ेगा? ये साल का 15 दिन में करना है, जितना बैलेंसिंग आप निकाल सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगले साल के लिए क्या करना पड़ेगा? तैयारी आज से शुरू करनी पड़ती है। अगर घर अच्छा बनाना हो, घर अगर अच्छा बनाना हो, बिल्डिंग अगर अच्छी बनानी हो, करियर अगर अच्छा लेवल पे होना चाहिए, तो उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। कोई भी पेड़, कोई भी पेड़ जब खड़ा होता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो अंदर तक जाती है, जमीन के अंदर तक। आपको मालूम है एक कहावत सिंपल सा, बम्बू का पेड़ मालूम है आपको? बम्बू का पेड़ लगाते हो, बम्बू जो रहता है उसका पेड़ लगाते हैं, उसका पेड़ इजीली नहीं आता है। बम्बू का पेड़ इजीली नहीं आता है। क्या होता है मालूम है? वो इजीली क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो, जब आप बीज लगाते हो उसका, तो पहले साल कुछ भी नहीं दिखेगा, दूसरे साल कुछ भी नहीं दिखेगा, तीसरे साल कुछ भी नहीं दिखेगा, चौथे साल कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन पांचवें साल उसका एक छोटा सा कोम आएगा, और जैसे ही वो आएगा वो स्पीडली बढ़ेगा। कितने साल लेता है वो? 5 साल। आज मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया, आज मैंने एलआईसी का एजेंसी लिया, ये मेरे को पॉलिसी चाहिए बाबा कस्टमर का। आज मैंने एलआईसी लिया, मैं एमडीआरटी 1 महीने में बनना चाहता हूँ। मेरे को मंथली का 50,000 का कमीशन आना चाहिए, मेरे को 2 लाख रुपए महीने का कमीशन आना चाहिए। अरे नया आया है, कम से कम उसके लिए 3 महीना तो डालना पड़ेगा, 3 साल जिंदगी के लगाने पड़ेंगे, 5 साल जिंदगी के लगाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको बिजनेस सक्सेसफुल आएगा। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपने आज शुरुआत कर दी और अमित जैसे ही डाल दिया वैसे आपके अकाउंट में पैसा आना चालू? चालू है कोई? नहीं है साहब। सक्सेस का रास्ता इजी नहीं है, मुश्किल है। और एमडीआईटी अगर करना है तो उसका बीज आज से बोना पड़ेगा, तब जाके अगले साल का एमडीआईटी आपका इजी होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार मैं तो करूंगा, नहीं। मैं 5 साल का गणित देता हूँ, मैं 3 साल का गणित देता हूँ, लेकिन मैं 1 साल का एमडीआईटी का गणित कभी भी मैंने आज तक दिया नहीं। इसका रीजन ये है कि एमडीआईटी का ये जो प्रोग्रामिंग है मेरा 3 साल का या 5 साल का रहता है। और जिन्होंने जिन्होंने एमडीआईटी किया वो 3-3 साल 5-5 साल एमडीआईटी करने के बाद सीओटी भी क्वालिफाई कर चुके हैं। क्योंकि उसकी अगली स्टेप ये है कि एमडीआईटी करने के बाद अगला स्टेप ये है कि डबल एमडीआईटी सीओटी टीओटी कंप्लीट करना चाहिए, तभी जाके आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। नहीं तो आपको क्या लगता है कि आपने एमडीआईटी कर लिया मतलब अचीवमेंट कर लिया? नहीं बाबा, कुछ ही नहीं अचीवमेंट। वैसे भी 5 लाख 10 लाख आप कमा ही रहे हो साल का, आपके लिए 5 लाख 10 लाख का अमाउंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं क्लियर बता देता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये 10 लाख कमाना मतलब इमीडिएटली करना रहता है? नहीं बाबा। आप अपने पैरों पे एक अच्छा लेवल का सिस्टम खड़ा कर देते हो ना, दैट टाइम यू कंप्लीट फॉर एमडीआरटी सिस्टम्स। इजी नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, इजी कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन 5 साल जिंदगी के डालने पड़ेंगे एलआईसी के लिए, तभी जाके धंधा अच्छा आएगा। किसी ने एक बात कही थी, 1 साल अगर एजेंसी नहीं जमती तो छोड़ देना एजेंसी, 6 महीना अगर एजेंसी नहीं जमता है तो छोड़ देना। अरे एजेंसी छोड़ देना मतलब क्या? जिस धंधे के लिए तुम आए और उसको नहीं जमा, मतलब छोड़ देने का? नहीं जमा तो नहीं करेंगे ऐसा है? तो दुनिया में कोई भी काम तुम नहीं कर सकते, ओपनली बोलता हूँ। जिसको एलआईसी का एजेंसी जमा ना, वो दुनिया का सब काम कर सकता है, क्योंकि एलआईसी का एजेंसी सबका नसीब में नहीं है साहब, नहीं है सबका नसीब में। क्योंकि भाग्यवान हो जो आपके अकाउंट एलआईसी का एजेंसी आया है, क्योंकि एलआईसी का एजेंसी भगवान ने झोली में डाला हुआ है, क्योंकि कुछ सोच समझ के, क्योंकि पुण्य का काम भी आपसे हो रहा है और इनकम का काम भी आपके साथ हो रहा है। क्योंकि एक बात बता देता हूँ, जब क्लेम का चेक लेके आप जाते हो किसी वीडियोस के घर पे, जो उनके आंखों में नमी देखते हो ना, आपकी जिंदगी की कमाई है साहब। पैसा कमाना है मतलब एलआईसी करना नहीं है साहब। किसी वीडियोस के घर पे क्लेम का चेक लेके सबमिशन करके उनको दिखाना, उनके अकाउंट में पैसा डालना, वो आपकी जिम्मेदारी का काम है साहब। इसके लिए एलआईसी करना है। क्या होता है, अनपढ़ लोगों को समझ में नहीं आता है, पढ़े लिखे को भी समझ में नहीं आता है कि एलआईसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसको समझाने के लिए आपका जरूरत है। दुनिया को पता है मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए, लोगों को पता है मुझे पॉलिसी की जरूरत है, लेकिन लेंगे नहीं। उसको समझाने पे और उसको कान को पकड़ के समझाने की जरूरत है, इसके लिए आपकी जरूरत है। मैं तो एलआईसी, मेरे को एक सिंपल बात बताओ,
एलआईसी कितने साल से ऑनलाइन में है, कितने साल से ऑनलाइन में है? आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मुझे भी 22 साल हो गया इस इंडस्ट्री में। 20-22 साल तो मैंने निकाल ही दिए इस इंडस्ट्री में। ऑनलाइन है ना, फिर भी लोग ऑनलाइन नहीं लेने जाते हैं सर। क्यों नहीं जाते? अगर इतने ऑनलाइन धंधा चलता तो आपका जरूरत क्या था? म्यूचुअल फंड दे आर परचेसिंग द ऑनलाइन systems is availability, no problem. Shares you can purchase the online systems is availability, no problem. बट इंश्योरेंस इज अ फैक्ट, ऐसा चीज है जो एजेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करना है तुमको। तुम बोलेगा मैं एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस लेगा, जाके मैं एलआईसी का जीवन उमंग लेगा, मैं जीवन उत्सव लेगा, मैं जीवन लाभ लेगा। नहीं बाबा, उसमें क्राइटेरिया है, इसके लिए तुमको एजेंट का जरूरत है। बहुत सारा कस्टमर ये कहेगा नहीं यार वो एजेंट काम करता है ठीक से, नहीं करता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, कोई दूसरा पकड़ लो, लेकिन एजेंट का जरूरत है तुमको। वो एक पिछले हफ्ते में मैंने एक वीडियो दिखाई थी। एक न्यूज एंकर है, उसे कोविड सिचुएशन के बाद 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस उसने खुद ने और उसके भतीजे ने लिया। ऑनलाइन जाके, ऑनलाइन जाके ऑनलाइन पे लिया उसने, पैसा वैसा दे दिया, सब पेमेंट वेमेंट सब हो गया उस ऑनलाइन के पॉलिसी का। एलआईसी का कंडीशन है कि आपका मेडिक्लेम, मेडिकल टेस्ट होना चाहिए और आपका फाइनेंशियल प्रोविजन होना चाहिए। उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट निकला। वो डॉक्यूमेंट एलआईसी ने मेल किया कि हमको ये डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से चाहिए। वो मेल देखा नहीं देखा उसमें रह गया। इनको लगा कि हमारा पॉलिसी हो गया, पेमेंट भर दिया मतलब पॉलिसी हो गया। पॉलिसी ऐसे नहीं होते साहब। अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिसी नंबरिंग नहीं हुआ, और अनफॉर्चुनेटली उसके भतीजे का डेथ हुआ। एंकर, न्यूज एंकर की बात कर रहा हूँ, दिल्ली का है। तो उसने क्लियर बताया कि अगर उस जगह पे वो क्लेम मिला नहीं साहब, पेमेंट भरा हुआ था लेकिन पॉलिसी नंबरिंग नहीं है, मिला नहीं है। उसने क्लियर बताया अगर उस जगह पे एक एजेंट, अगर एलआईसी का एक एजेंट हमारे घर पे रहता था, उसने वो दोनों का पॉलिसी कंप्लीट करवा के बॉन्ड घर पे लाके दिया रहता था। इसके लिए एलआईसी का एजेंट जरूरत है साहब। लोगों को लगता है कि एलआईसी का एजेंट जरूरत नहीं है, क्योंकि एलआईसी का एजेंट जो करेगा ना वो तुम्हारा कोई दुनिया का काम नहीं करेगा साहब। इसके लिए ऑनलाइन कितना भी बिकने दो, कोई टेंशन लेने का नहीं। और ये स्ट्रेटेजी है। अभी आप बोलेगे अगले साल का एमडीआरटी, अगले साल का एमडीआरटी सिंपल पॉइंट पे काम करना है। सिंपल पॉइंट बताता हूँ। और धंधा ऐसा करो खामोशी के साथ। सक्सेस का राज एक ही चीज का है, स्टेटमेंट ध्यान में रखना, सक्सेस का राज एक ही चीज पे है। इतनी खामोशी से मेहनत करो, इतनी खामोशी से कि सक्सेस डंका मजा मजा, वो कहावत है ना, सफलता डंका बजाए करके। क्योंकि सफलता खामोशी से अगर ये जो मेहनत है अगर खामोशी से होगी तो सक्सेस नाचेगा आपका। लेकिन अगर आप सक्सेस नचाने के लिए मेहनत को तोड़ जोड़ के अगर आप डंका बजा के काम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्लियरली बताता हूँ। एलआईसी का एक एजेंट है, एलआईसी का एक एजेंट है। वो भाई साहब हर साल सीओटी टीओटी कंप्लीट करता है। नाम गुमनाम है उसका, दुनिया में नहीं है उसका नाम। लिस्टिंग में नाम है लेकिन कोई लेता नहीं उसका नाम। काम अपना खामोशी से करता है। लेकिन जब एमडीआरटी सीओटी डिक्लेयर होता है ना साहब, जब डिक्लेयर होता है सीओटी या टीओटी उसका, तो लिस्टिंग में नाम आता है लेकिन ब्रांच को भी पता नहीं चलता ये सीओटी हो गया कि टीओटी हो गया। ना ही ब्रांच मैनेजर को पता रहता है कि ये टीओटी हो गया क्या करके। जब उसका वो लिस्टिंग में आता है कि ये कंप्लीट फॉर टॉप ऑफ द टेबल। वो भी मूवमेंट कब रहता है मालूम है? 25 दिसंबर को रहता है उसका मूवमेंट। कब रहता है? 25 दिसंबर को रहता है। 31 दिसंबर को उसका टीओटी भी डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन उसका नाम किसी भी डिवीजन में नहीं लिया जाता, कहीं भी नहीं। जब उसको ये सवाल पूछा, दोस्त है अपना अच्छा, बोला मेरे को डंका नहीं बजाने का, मेरे को कस्टमर का घर का सर्विसिंग करने का है, इसके लिए मेरे को कुछ भी डंका बजाने का मजा नहीं है। सिंपल क्यों कह रहा हूं ये? अपना काम करते रहो। दुनिया सफल लोगों को पूछती है, असफलता के लिए नहीं पूछा जाता साहब। आप फर्स्ट टाइम आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो और फेल हो गए, और दूसरी टाइम अगर सफल हो गए तो आपका सफलता याद रहता है, फेल्यूर याद नहीं रहता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप सफल हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप सफल हो गए और सेकंड अटेम्प्ट में अगर आप फेल हो गए, तो आपका फेल आपके दिमाग में रहता है, सफलता दिमाग में नहीं रहती है। इसके लिए कभी भी सफलता के बजाय फेल्यूर ध्यान में रखना कभी भी जिंदगी में।
आपको जिंदगी में कभी भी ऐसा निगेटिव पॉइंट नहीं आएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटी इन द वर्ल्ड। नथिंग इज, ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग इज, हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं है। यू कैन डू इट फॉर योर एम्प्टी। इतना सोच रखा, करना है बाबा, बात खत्म। जीऊंगा या मरूंगा लेकिन एम्प्टी करूंगा। जिस दिन ये ला लिया, उस दिन करने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। करके देखना ये चीज। 48 एजेंट्स आर कंप्लीटिंग एमडीटी ऑफ दिस ईयर। प्लानिंग के साथ बता रहा हूँ। और बहुत सारे एजेंट्स ने, बहुत सारे डेवलपमेंट ने मुझे पूछा कि विजय जी, आपके पास जो एमडीटी क्लियर होता है, उसका फोटो वगैरह कुछ मिलेगा हमको? ये मेरा कॉन्फिडेंशियल चीज है। जब मैं एमडीटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंशियल बात करता हूँ। पहला स्टेटमेंट मेरा, आपका एमडीटी होगा, इसका भनक सिर्फ मुझे और आपको ही रहेगा, बाकी किसी को नहीं रहेगा। क्योंकि मैं बम्बार्डिंग नहीं करता। मुझे सिंपल बात अच्छा लगता है, लोगों को मेरा वर्डिंग अच्छा लगता है, यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। लेकिन एक पॉइंट है सर, एक ही चीज है, करते रहो, हो जाएगा। जिस वेबिनार में पहले 5 लोग 10 लोग जुड़ते थे, आज उस वेबिनार में 450 500 लोग जुड़ रहे हैं साहब। ये मेरे बिजनेस का सक्सेस है। वही सक्सेस मैं आपको सिखा रहा हूँ, बूंद बूंद से सागर बनता है। आने वाली चीज में आपको एमडीटी होगा। अभी एक पॉइंट बताते थे एमडीटी के बारे में। आप एमडीटी का पीछे नहीं भागने का, क्लियर बताता हूँ, एमडीटी के पीछे नहीं भागने का। एमडीटी आपके पीछे भागेगा। आप भागो मत पीछे। नहीं, मेरे को एमडीटी करने का, मेरे को एमडीटी करने का, मेरे को एमडीटी करने का, यार 1 लाख का प्रीमियम लाया मेरे का, अभी बाकी को कितना बचा है? 45 लाख का प्रीमियम लाना है अगले साल ना। तो 1 लाख का प्रीमियम लाया मैंने, अभी 44 लाख बचा है, मैं वापस अगले महीने में 1 लाख है मेरे, 44 में से एक निकल गया, मेरा 43 है। ये करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, माइंड डिस्टर्ब होएगा आपका। अगर नहीं आया धंधा तो माइंड डिस्टर्ब होगा, आप पूरा डिमोशन में चला जाएगा। साइलेंस वर्डिंग इज द बिगेस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम्स को क्रैश करता है। साइलेंट सिस्टम, वो कहावत बोली जाती है बहुत बड़ी। मेरे पास बहुत सारा कंटेंट्स है, लेकिन उसको आज उतार नहीं पा रहा थोड़ा सा ठीकली, क्योंकि वर्डिंग जम नहीं रहा मुझे। पता नहीं क्यों है, लेकिन पता है। लेकिन एक बात कही थी, सबसे दुनिया का सबसे घातक हथियार जो कहा जाता है वो साइलेंट है। दुनिया का सबसे घातक हथियार। जब पानी शांत रहता है, जब पानी शांत रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तांडव करता है तो बहुत बुरा लगता है। जब आदमी साइलेंट रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तांडव करता है तो बहुत खतरनाक लगता है। तो साइलेंट जो सिस्टम रहता है ना, बहुत खतरनाक होता है, कभी भी ध्यान में रखो। और आपका इम्यूनिटी भी साइलेंटली होना चाहिए, क्योंकि आप पूरा सिस्टम को हिला दोगे। अभी उसका एक छोटा सा पॉइंट। आज तारीख कितना है? 16। अभी क्लियरली बता देना, क्लियरली सब लोग, करने का अगले साल इम्यूनिटी? नहीं सर, मेरे को इम्यूनिटी करने का है। क्लियरली पूछता हूँ। मैं ज्यादा समय सेशन के लिए टाइम लेता नहीं हूँ, ना ही मैं बोरिंग सेशंस करता हूँ, ना ही कुछ नहीं। मैं सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा बात करता हूँ। लेकिन लेकिन मैं बात करूंगा, फतेह की बात करूंगा, उतना ही करूंगा जितना आपके लिए जरूरत है। वो 2 घंटा अपने को घुमाने का आदत नहीं है, इधर का उधर का बात करने का अपने को आदत नहीं है। एक ही चीज है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, बात खत्म। ठीक है, अभी अगले साल अगर एमडीटी करना है, सिर्फ 4 लोगों को एमडीटी करने का, एक 5 लोगों को कितना है? अभी करना है। अभी एक सवाल दूसरा भी है मेरा, करना है और करना ही है, उसमें फर्क है। क्या बोलो मैं? करना है और करना ही है, उसमें फर्क है। तो आपको करना है या करना ही है, वो सोच लो। वर्डिंग बहुत डिफरेंट है सर। मैं एमडीआईटी करूंगा अगले साल, करूंगा मतलब आप स्टेबल है, माइंड में आपका डिसीजन नहीं है। सर मैं एमडीआईटी करना है, मेरे को करना है, मैं एमडीआईटी करूंगा, मैं एमडीआईटी करना है मुझे, डिसाइड है, करना है, लेकिन कब करेगा वो पता नहीं है। और करना ही है मतलब सर ठान लिया है, अगले साल जो होगा वो देखा जाएगा। वर्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये वर्डिंग बहुत काम करता है, ध्यान में रखना, बहुत काम करता है। अब एक छोटा सा पॉइंट है, आपको एक छोटा सा एक्टिविटी देता हूँ, देख लो, कर लो कल। अगर कर लिया, अगर कर लिया
तो ओपनली चैलेंज देता हूँ, ओपनली यहाँ बैठे, स्टेटमेंट मेरा रिकॉर्डेबल है, यूट्यूब पे रहेगा ये स्टेटमेंट। और निकाल के आप मुझे बता सकते हो, विजय जी आपने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट आपका मुझे याद है। अगर एमडीआरटी नहीं हुआ ना, तो 11,32,000 का कमीशन मेरी तरफ से लेके जाना। कितना कमीशन? 11,32,000 का कमीशन अगले साल से मेरा लेके जाना, मेरी तरफ से चेक लेके जाना, अगर एमडीआरटी नहीं हुआ तो। इतना कॉन्फिडेंट बात करता हूँ मैं उसके लिए, इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे मालूम है वो रिजल्ट कितना पावरफुल आएगा। एक बंदे ने मुझे बोला, विजय जी आप ये जो रिफंड एजेंट को बोलते हो, बड़े लेवल पे थे वो, एक बात बोले मुझे, विजय जी आप एक बात बोलो, आप एजेंट को बोलते हो कि तुम्हारा अगर नहीं होता है तो तुम कमीशन देगा, और एक आधा ऐसा एजेंट उठ के आपके पास अगर आ गया और उसने बोला मैंने पूरा मेहनत कर लिया और मेरे को रिजल्ट नहीं आया और मेरे को पैसा दे दो करके, बोला सर टेंशन नहीं लेने का, अपना एक बैलेंसिंग अकाउंट मैंने बना के रखा हुआ है, जिसमें 10 से 12 लाख रुपए मैंने सिर्फ ली रखा है, क्योंकि मैं जब कमिटमेंट करता तो वो पैसा मैंने जमा करके रखा हुआ है। ओपनली बोलता है ये चीज, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जिस तरीके से मैं बताऊंगा, अगर उस तरीके से अगर जाओगे, अरे सर 48 एजेंट्स और एमडीआईटी की है, ये कौन सा चीज है अपने लिए? क्योंकि कर्म ही पूजा है। कर्म अगर अच्छा होगा तो फल अच्छा मिलेगा, भगवान अपने साथ खड़ा है। पर आपको क्या लगता है भगवान साथ खड़ा नहीं रहता है? अरे भगवान हर टाइम आपके साथ खड़ा है, हर पल हर सांस में आपके है। सिर्फ वही एक ही चीज चाहता है, क्या? तू चल आगे, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जो साया रहता है ना, उसको मान के चलो ये साया मेरा भगवान है। तो जब मैं अच्छा करूंगा मेरे साथ अच्छा रहेगा। और एमडीआईटी करना कौन सा बुरा बात है? एमडीआईटी तो मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ ना सर। तो भगवान थोड़ी बोलेगा कि नहीं होगा करके तेरे से। अरे नहीं होगा तो भी वो पुशअप करेगा आपको, ऐसा पुशअप। एक बार ट्राई करके तो देखना, एक बार ट्राई करके तो देखना। चैलेंज के साथ बोलता हूं आपको, करके देखो। मेरे साथ तो हमेशा होता है, मैं हमेशा बात करता हूँ ये चीज, क्यों? मैं प्रैक्टिकल भी न्यूज़ को मानता हूँ, कर्म को मानता हूँ, मेरा कर्म ही पूजा है। कर्मण्य वादी का रास्ते माँ फलशु कदाचन, करते रहे करते रहे करते रहे। जिंदगी में कब तुझे रिजल्ट आएगा पता नहीं चलेगा साहब। कहीं टेंशन नहीं लेने का अपना का। एक छोटा सा पॉइंट है मेरा, कल के लिए सिर्फ 50 कॉल करने हैं आपको। कल के लिए 50 कॉल करने हैं, और उनको बोलना कि एलआईसी में एक मस्त 100 रुपए का पॉलिसी आया है। कितना पॉलिसी आया है? 100 रुपए का। सर अगर ये 100 रुपए आप जमा करते हो तो आपको 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल पे एलआईसी की तरफ से, 5 साल, 10 साल, 15 साल एलआईसी की तरफ से आपके अकाउंट में, एलआईसी की तरफ से आपके अकाउंट में सिर्फ 50,000, 40,000 रुपये आएगा। नहीं, 50,000 रुपये आएगा। कब आएगा? 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल। कितना आएगा? 100 रुपए दिन का दिन है, ज्यादा नहीं देना है, 100 रुपए दिन का। महीने का कितना हो गया? 3,000। 100 रुपए देने के बाद आपके अकाउंट में 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल 50,000 आएगा। 20वें साल पे 3 लाख रुपए मिलेगा, और 21वें साल पे आपको 6 लाख रुपए आएगा। पैसा सिर्फ 15 साल देने का है। अगर कुछ हो गया आपको फॉर एग्जाम्पल, तो 5 साल, 5 लाख से लेके 10 लाख का इंश्योरेंस कवर आपको मिलेगा। सर आप इंटरेस्टेड हो ये प्रोजेक्ट के लिए? सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। कितना देना है? दिन का 100 रुपए देना है। दे सकते हो सर? नहीं दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना बात है, कितने लोगों से बात करना है? 50 लोगों से बात करना है। ठीक है। 50 में से आपको एक भी बंदे ने फोन नहीं उठाना चाहिए। मतलब बातचीत हो गया आपका 50 में से, मान के चलता हूं मैं 50 के 50 लोगों से बातचीत हुआ। नॉट इंटरेस्टेड चलेगा। किसी ने आपको स्विच ऑफ फोन है वो नंबर नहीं चलेगा। आपका नॉट रिचेबल है नहीं चलेगा। जिसके साथ आपका बातचीत हुआ, सर नमस्कार मैं विजय बात कर रहा हूँ, मैं एलआईसी से बोल रहा हूँ। सर मैं एलआईसी में काम करता हूँ, एलआईसी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, 100 रुपए डेली का अगर जमा करते हो तो आपको 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल 40,000 मिलेगा। 20वें साल पे आपको अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए मिलेगा, और 21वें साल पे 6 लाख रुपए आएगा। सर अगर आप इंटरेस्ट हो बता दीजिए, मैं 10 मिनट में आके समझा देता हूँ। अगर कुछ हो गया अनहोनी, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए परिवार को मिलेगा, 100 रुपया जमा करने पे डेली का। बाकी इच्छा आपके सर, सोच लीजिए और मुझे बता दीजिएगा। ऐसा उसने बात सुना, ऐसा कॉल, एक ने बोला सर गुड मॉर्निंग मैं विजय बात कर रहा हूँ एलआईसी से, मैं एलआईसी का पॉलिसी समझाने के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद एलआईसी। वो कॉल चलेगा, लेकिन रिंगिंग बज रहा है, डायल ही नहीं हुआ, नहीं चलेगा। रिंगिंग बज रहा है, डायल किया, नहीं चलेगा। उसने स्विच ऑफ है, नहीं चलेगा। नॉट रीचेबल नहीं। मुझे 50 लोगों का ऐसा बातचीत चाहिए कल। कर सकते हो क्या?
मैंने स्टेटमेंट भी दिया ना आपको। मैंने क्या बात करना है वो भी स्टेटमेंट दिया। कॉलिंग में क्या बात करनी है। 50 कॉल करना है कल। अगर ये 50 कॉल आपने कर लिए कल और मुझे आपने फोन कर दिया, मेरा नंबर भी आप सबके पास अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम उसमें। 50 कॉल आपने कल कर दिए और 50 कॉल में एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो भी चलेगा। एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन 50 कॉल हुआ आपका। अगर 50 कॉल आपने कल कर दी और मुझे शाम को मैसेज कर दिया, सर मैंने 50 टोटल कॉल किए, ये नाम है और इन्होंने ये रिप्लाई दिया, नंबर नहीं चाहिए मुझे उसमें, नाम है और नंबर ये। लेकिन शिद्दत से दिल पे हाथ रख के करना। नहीं तो आप मेरे को नाम बताने के लिए मेरे को भेजोगे ना, तो मुझे समझ में आता है किसने काम किया किसने नहीं किया, मुझे समझ में आता है। 20 साल 22 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। इसके लिए मुझे इजीली समझ में आता है कि यार ये बंदे ने सच में काम किया कि नहीं किया। और अंडरस्टैंडिंग करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जिस तारीख को बोलोगे ना, जिस तारीख को, सर मेरे को ये तारीख में मेरे को एमडीआईटी डिक्लेयर करना है, बॉन्ड पेपर पे लिख के दूंगा आपको कि आपका उस तारीख को एमडीआईटी डिक्लेयर होगा। लेकिन कल अगर 50 कॉल होते तो ये ओपन चैलेंज है। और उस डेट को अगर एमडीआईटी नहीं हुआ 6 महीने के बाद का, 6 महीने के बाद का कोई भी डेट देना, अगर उस डेट को एमडीआईटी नहीं हुआ ना, तो 11,32,000 का ब्लैंक चेक पे साइन करके उसमें अमाउंट लिख के दूंगा आपको कि सर ये एनकैश भी होगा चेक, उसका टेंशन नहीं, आपका एमडीआईटी नहीं हुआ करके, इसके लिए मैं मेरी तरफ से ये दे रहा हूँ, चार्ट दे रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ आपके साथ। कल 50 कॉल करने के बाद शाम को रिप्लाई देना कि सर मैंने 50 कॉल किए, 50 में से मुझे 50 में से एक भी अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन 50 का 50 शिद्दत से कॉल किया मैंने और ये लोगों का मुझे रिस्पॉन्स है। जिस डेट को बोलोगे उस डेट को मैं एमडीआईटी डिक्लेयर करा दूंगा, अगर 50 कल कॉल होते तो। इतना कॉन्फिडेंटली बात करता हूं मैं। और ये मोटिवेशन नहीं है साहब, प्रैक्टिकल है ये। आपको बढ़ाने के लिए, हवा भरने के लिए नहीं है। क्लियरली बोलता हूं। बहुत सारे एजेंट्स आपको मन, या फिर नया लोग कुछ बैठा है मेरे साथ, तो उनको लगेगा कि ये हवा भर रहा है अपने अंदर। नहीं, हवा नहीं साहब, करके देखना कल 50 कॉल। और जो डेट बोलोगे वो डेट पे नहीं हुआ ना, तो 11,32,000 मेरी तरफ से लेके देना। इतना पावरफुल है ये। क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो ओपनली बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में चल रहा है, ये है नहीं है। तो ये चीज है आपके साथ, करना है। सो आर यू रेडी? पहला पॉइंट हो गया। कॉम्बिनेशन क्या है मैं बता दूंगा, उसका टेंशन मत लो यार। बहुत सारे एजेंट। दूसरा एक पॉइंट बताओ आपको, गारंटी के साथ एमडीआईटी होगा, गारंटी के साथ। उस दूसरा कौन सा पॉइंट है मालूम है? 31 मार्च तक कुछ भी नहीं सोचने का, 2 से 3 लाख का नेच करने का। 31 मार्च तक 2 से 3 लाख रुपए मैच। मतलब कोई बंदा आपको 500 रुपए के दे, 1,000 रुपए देगा, मिनिमम तो 1,000 रुपए का है, एलआईसी का पॉलिसी मिनिमम 1,000 रुपए का है। 1,000 रुपए का मैच देगा, कोई 1,500 का देगा, कोई 2,000 का देगा, कोई 3,000 का देगा। एक ही दिमाग में फोकस, कुछ भी नहीं सोचने का। ईयरली का 1 लाख का प्रीमियम नहीं बात करने का, 50,000 का बात नहीं करने का। एक ही टारगेट 3 दिन 3 महीने का, एक ही टारगेट। 31 मार्च तक पूरा मैच का टारगेट 3 लाख कंप्लीट होने का चाहिए। सर वो आपके डिवीजन का प्रॉब्लम होगा। मैच का कटिंग नहीं हो रहा है तो वो डिवीजन का प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं सर। डिवीजन का रहेगा या कस्टमर के अकाउंट्स का रहेगा या उसका कुछ मैनेजमेंट। इसके लिए एलआईसी ने अभी नया रूल लाया है कि अगर मैच का 3 महीने का एडवांस प्रीमियम लेती है, अगर मैच नहीं होता है तो क्वार्टरली में जाएगा। मतलब आपको उसका टेंशन सोचने का नहीं है सर, मैच अगर नहीं हो तो उसका प्रीमियम रुकेगा नहीं, उसका टेंशन मत लो। अपना टारगेट क्या है कि मुझे मंथली का 3 लाख रुपए डिपॉजिट होना चाहिए, इतना मैच मेरे को करने का है, बस बाकी कुछ नहीं। मदन गोपाल जी, आपका वॉइस चैट जो एक्टिवेट किया है आपने, वो जरा ग्रुप में क्लोज कर दीजिएगा। आप ही क्लोज कर सकते हो।
एक ग्रुप में आपने एक्टिवेट किया तो वो क्लोज कर दो। जो लोग मुझे छोड़ते हैं वो बाद में वापस 1 साल 2 साल के बाद वापस आते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए। विजय जी, 2 साल हो गया कुछ भी धंधा नहीं हो रहा है, लेकिन जब वापस चालू करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मंथली का 1 लाख रुपए इनकम कमा के दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका महीने का इनकम 2 लाख होगा 3 लाख होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीओटी करोगे टीओटी। मैं ये कहता हूँ कि आप करते जाओ, छोटा छोटा चीज आपका हो जाएगा। आप करते जाओ, करने से होता है सब। सर दूसरा एक पॉइंट है, ये 31 मार्च तक का जो एक्टिविटी मैंने बताया आपको कि कुछ नहीं सोचने का, दिमाग में कुछ नहीं लेने का। मुझे क्या करना है, 31 मार्च तक 3 लाख का नेच करने का, बस इतना ध्यान में रखो। मतलब टोटल प्रीमियम डिपॉजिट 3 लाख का होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल को जब आएगा, अप्रैल महीने के प्रीमियम में, तो 3 लाख बाय डिफॉल्टली कस्टमर के अकाउंट से एलआईसी के अकाउंट में डिपॉजिट होगा। मई महीने में 3 लाख ऑटोमेटिकली डिपॉजिट होगा, ऐसा टारगेट मुझे लेना है। 3 लाख नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख तक तो मिनिमम कंप्लीट करना है। कर सकते हो। आप बोलेगे विजय जी यार इतना बड़ा धंधे का टाइम है, आप बोलते हो इतना छोटा मोटा काम करने का। ये छोटा मोटा काम नहीं है सर, बहुत बड़ा काम है, लेकिन गेम बहुत बड़ा है इसके अंदर। आप सोच नहीं सकते हो। आपके 5 साल का करियर प्लानिंग दे रहा हूं मैं। एक दिन का नहीं है, एक दिन का नहीं है, एक साल का नहीं है, पूरे 5 साल की मेहनत का प्रोजेक्ट है ये। और जब ये करोगे, सैनी साहब करके है जयपुर में, उस बंदे ने जनवरी में, लास्ट टू लास्ट ईयर का बात कर, 2023 में जनवरी महीने में उस बंदे ने मेरा सेशन सुना। 2023 में जनवरी महीने में, और सेशन सुनने के बाद उसी प्रोजेक्ट में लग गया। मेरे साथ पूरे साल भर कोई कांटेक्ट नहीं, मुझे भी मालूम नहीं। नवंबर महीने में फोन आया मुझे, सर विजय जी, थैंक यू वेरी मच कि आपके आशीर्वाद से मेरा एमडीआईटी डिक्लेयर हो गया। बोला सर आप मेरे साथ ना बैच में हो ना, आपका नंबर भी मेरे लिए अनजान था। बोला आप मेरे साथ नए हो, अनजान हो, मुझे पता नहीं आप हो कौन। बोले मैंने आपका जनवरी में एक सेशन आया था मेरे पास, आपके मेरे एक दोस्त ने भेजा था लिंक, मैंने सेशन अटेंड किया, और आपने एक छोटा सा पॉइंट बताया था मैच सिस्टम का। तो मैंने तब से लेके आज तक मैच में ही काम किया। टोटली 8.5 लाख रुपए प्रीमियम मैच में किया था मैंने। तो इसकी बदौलत मेरा एमडीआईटी ये साल का डिक्लेयर हुआ। 2024 का एडवांस एमडीआईटी मैं डिक्लेयर करके बैठा हूँ, क्योंकि अगले साल 2024 में, ये साल में मुझे सीओटी का प्लानिंग था, तो वो भी मैं करने के पीछे हूँ। राइट नाउ ही इज कंप्लीटिंग सीओटी। 2023 में एमडीआईटी, 2024 में सीओटी, नेक्स्ट ईयर ही इज कंप्लीटिंग डबल सीओटी। एंड दिस इज टॉप ऑफ द टेबल का प्लानिंग चल रहा है उसका। लेकिन एक सोच है, मैं सोच दी थी, उस सोच के हिसाब से काम किया। आज भी आपको एक सोच दे रहा हूं कि आपको कुछ नहीं, 31 मार्च तक ये टारगेट लेके चलना है, बस बाकी कुछ नहीं सोचना है। आप बोलेंगे सर मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, सर मेरे को इतना पैसे का जरूरत है, मेरे को उतना पैसे का जरूरत है। ये अभी मत सोचो कुछ। आपका पूरा साल भर में जितना ख्वाहिश है सब कंप्लीट होगा, उसका टेंशन नहीं लेने का। बस इतना फोकस माइंड में है। ये माइंड को एक ही सेट कर दो, 3 लाख का कुछ भी कर ले यार, उतारने का नहीं अपने को, बाकी इच्छा आपका है। ठीक है। जब आप बात करोगे कस्टमर के साथ, तो सिंपली 12,000 का प्रीमियम है तो कस्टमर इमीडिएटली देगा नहीं आपको। आप 36,000 36,000 का प्रीमियम का बात करोगे, वो देगा नहीं सर आपको। लेकिन जब अगर उसको 1,000 का नैच बात करोगे, 2,000 का नैच का बात करोगे, तो वो देगा। ये लेकिन इसमें कैसे आएगा मालूम है, 1,000 रुपए के हिसाब से 3,000 एडवांस लेना है। तो 3,000 का लेके क्वार्टरली भी हो सकता है, मतलब अगर मान के चलो उसका नैच में डिफॉल्ट इज आ गया, तो डायरेक्टली कन्वर्ट इन द क्वार्टरली सिस्टम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अपने को। ठीक है, मतलब पॉलिसी लैप्सेशन का टेंशन नहीं आएगा। नैच से क्या होता है, उसको बाउंसिंग चार्ज वगैरह लगना है, वो नहीं लगेगा बाद में। होता है कुछ अच्छे के लिए होता है, ऐसा नहीं कि सारा चीज गलत होता है, तो उसका टेंशन लेना नहीं है। ओके। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको चलना है। तो ये दो प्रोग्रामिंग मैंने आपके सामने रखी, एक कॉलिंग का सिस्टम दिया और एक नैच का सिस्टम मैंने आपको दे दिया, उसके ऊपर काम करना है। अभी जो कॉलिंग के लिए मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी, उसमें प्लान कौन सा है? दो ही प्लान है। प्लान नंबर 1, 720 20, 15, 2.5 लाख समेश्वर। 736, 21, 15, 2.5 लाख समेश्वर। आपको चैटिंग में मैंने दे दिया प्लान डिटेल। इजी है इतना, मुश्किल कुछ नहीं है। दूसरा, मैं जो 100 रुपए की बात कर रहा हूं आपके साथ, 100 रुपए मल्टीपल बाय
अगर 100 कस्टमर पूरे साल भर क्लोज होते हैं या 3 महीने में भी क्लोज होते हैं, तो भी आपका एमआईटी डिक्लेयर है साहब। टेंशन नहीं लेने का। क्योंकि 100 × 100 इज इक्वल टू 10,000। 10,000 मल्टीपल बाय 365 इज इक्वल टू 36,50,000। क्या होता है, बड़ी चीज काम कब आती है वो दिखती नहीं है साहब। बड़ा फिगर अगर दिमाग में लेके चलोगे तो टेंशन आता है, प्रेशर आता है, माइंड को, बिजनेस को, सबको प्रेशर आता है। तो प्रेशर फ्री काम करो, रिलैक्सेशन में काम करो। चल ना, आज 1,000 का नया चलाने का है, चल किसी पार्टी को मिलके आते हैं, चल 1,000 का नया। चल कर लो पॉलिसी, 1,500 का मंथली का है, 2.5 लाख रुपए समय शुल्क का है, 3 लाख समय शुल्क का है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बाबा कितना होता है, 15,000 20,000 का प्रीमियम है साल का। एक काम करते, अकाउंट है बैंक में, चेक चेक साइन करके दे दे। 1,500 है, एक काम कर, 4,500 तो पड़ा रहेगा अकाउंट में, क्योंकि मिनिमम 5,000 तो एडवांस रहता ही रहता है। 1,500 की सबसे 4,500 3 महीने का एडवांस दे दे, उसके बाद प्रीमियम चालू हो जाएगा। पॉलिसी का मैचिंग सिस्टम हो गया। एक पॉलिसी करके आ गया, आज कितने की आ गए, 1,500 की, कल गए, सर एक काम करो 1,000 रुपए का कर दो, दूसरे दिन तीसरे दिन गए, सर एक काम करो 2,000 का हो रहा है। हफ्ते भर में चैलेंज के साथ, हफ्ते भर में कुछ ना करो तो 10,000 का भी लेके आओ। महीने का 40,000, पूरा 3 महीने का कितना हो गया, 1,20,000। अपने को टारगेट कितना है, 2 लाख के नीचे नहीं आने का है। तो उस अकॉर्डिंग काम टारगेट सेट करके चलो। कोई पॉलिसी 5,000 का मिलेगा, कोई पॉलिसी 3,000 का मिलेगा, कोई पॉलिसी 2,000 का। अपना टारगेट को अचीव है, 3 लाख तक पहुंचने के बाद खत्म, करते जाओ, हो जाएगा। वी कैन राइट ना यार। वैसे भी धंधा अकाउंट में नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, वैसे भी धंधा अकाउंट में नहीं है। नहीं है ना, ठीक है, इसको एक बार ट्रायल करके देखते हैं। वैसे भी पूरा 15 साल हो गए एलआईसी में एमडीआरटी करते करते, वैसे भी पूरा 20 साल हो गए एमडीआरटी करते करते, वैसे भी मैं एलआईसी में काम करते करते थक गया हूँ। एक बार ट्रायल करके देखता हूँ, 3 महीना ये बंदा जो बोल रहा है वो उसको सही कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है करके। नहीं हुआ 2 लाख का मैच, उसके आगे की स्टेप बताओ, नहीं हुआ 2 लाख का मैच। 1 लाख का ही मैच हो गया। नुकसान है क्या, प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। नुकसान कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अप्रैल महीने में जब प्रीमियम डिपॉजिट होगा 1 लाख का, तब अकाउंट में ऑटोमेटिकली 20,000 आएगा। मई महीने में ऑटोमेटिकली 20,000 आएगा। जून महीने में ऑटोमेटिकली 20,000 आएगा। जुलाई महीने में ऑटोमेटिकली 20,000 आएगा। मतलब आपका जो खर्चा हो रहा है ना थोड़ा बहुत, उसका मैनेजमेंट का लेवल। भरत सिंह जी बात सही है, टिकट साइज का में तो मिनिमम 1,000 रुपए तो एलआईसी का टिकट साइज है, अभी क्या कर सकते हो उसमें। उमेश कौर पांडे जी, आपको यूट्यूब का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, ये जैसे मीटिंग खत्म होगा यूट्यूब के अवेलेबल होगा। यू कैन डू इट फॉर एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटी इन दैट। सिंपल, करते रहो, हो जाएगा, डोंट वरी। ये मत सोचो कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, निकाल दो यार। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है करके, अरे सब चीज हो रहा है, करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे एक ने ना बोला तो तुमको डर लगता है, दूसरे ने ना बोला तुमको पैसा बीपी हाई हो जाता है, तीसरे ने ना बोला तुमको लगता है मार्केट में धंधा नहीं, चौथे ने ना बोला तुमको लगता है कि नहीं यार मार्केट में है ही नहीं कुछ, पांचवें ने ना बोला तो तुमको लगता है कि यार धंधा ही नहीं हो रहा है मेरे घर। अरे मैं कहता हूँ, जब तक 1,000 लोगों का नॉट इंटरेस्टेड नहीं सुन लेते हो, तब तक धंधा अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। क्लियरली बोलता हूँ, ओपनली बोलता हूँ मैं। कितना? 1,000 लोगों का जिस दिन नॉट इंटरेस्टेड सुन के आओगे ना, उस दिन मजा आएगा, मजा। दुनिया में सबसे बड़ा आदमी आप बनोगे, सबसे बड़ा आदमी। सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी आप बनोगे, ओपनली बोलता हूँ चैलेंज के साथ। जिस दिन 1,000 मैच कंप्लीट, 1,000 का नॉट इंटरेस्टेड कंप्लीटली हो गया ना, उस दिन का बात अलग रहेगा। चलो एक चैलेंज करते हैं अपने साथ। आपके साथ एक गेम खेलता हूं मैं, अगर आप तैयार हो तो। गेम बहुत सिंपल है, लेकिन गेम में का रूल बहुत खतरनाक है। गारंटी के साथ पैसा दूंगा। आर यू रेडी विथ मी? उसको, ये जो गेम है ना बहुत खतरनाक है मेरा। और ये गेम है ना, आपको गिरने कभी देगा नहीं, और आपको मैं पैसा कभी दूंगा नहीं। पैसा 11,32,000 का है, 11,32,000 आपको मैं कैश में दूंगा। तैयार हो तो बोलो, ये गेम है। और ये गेम का ओपन चैलेंज अपना। अगर आप रेडी हो तो बता देना मुझे, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता आपके लिए। बोलो, आर यू रेडी विथ मी? 11,32,000 का गेम है ये। आर यू रेडी विथ मी? बहुत पावरफुल, मेरे पास बहुत मटेरियल है साहब। टेंशन नहीं लेने का, बहुत मटेरियल है अपने पास। ऐसा मटेरियलाइज करता हो ना,
मोट ऐसा लगेगा ही नहीं यार ये ट्रेनिंग चल रहा है कि क्या चल रहा है करके। हंसी खेसी मजाक के साथ अपना काम चलता है। इसके लिए टेंशन लेता नहीं हूं मैं कभी, जबकि मैं टेंशन देने का काम करता हूँ। बस इतना ही लोग इंटरेस्टेड है यार, मजा आ गया आज तो फिर तो। ये एक बात समझ में नहीं आ रही, आपको इंटरेस्ट लेने में इतना तकलीफ क्यों आ रहा है, वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वैसे भी काम हो नहीं रहा है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, वैसे भी काम नहीं हो रहा है तो एक बार ट्राई करके नहीं जाता क्या अपने को। अगर गलती से, मेरी गलती से अगर काम हो गया तो उसमें नुकसान किसका है, आपका है कि मेरा है? नहीं सर, नुकसान तो होगा नहीं, प्रॉफिट ही होगा। रेडी ना गेम खेलने के लिए? चलो ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है। वी आर लॉन्चिंग फॉर फ्लाइट टू एमडीआईटी 2025। Approximately 250 plus agents are registered of this program every year। ये तीसरा एनिवर्सरी ये साल हमने लॉन्च किया है। तीसरा एनिवर्सरी ये साल का हमारा। और ये तीसरा एनिवर्सरी पे हमने कुछ नया सोचा है और कुछ नया मिलेगा आपको। सो ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है अभी, उसका थोड़ा सा बाइफिकेशन आपके साथ रख रहा हूँ। 2 मिनट दे दीजिए मुझे, ज्यादा नहीं। मैं वो गेम भी बताऊंगा, गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जानेगा नहीं, गेम बहुत खतरनाक है। मल्टीपल ट्रेनर, मल्टीपल नॉलेज विद मल्टीपल सेशंस टॉपिक के साथ आगाज नई सोच का कदम डिजिटल की ओर। एक सिस्टम, ऑनलाइन जूम मीटिंग विथ वेबिनार, 12 ट्रेनर्स, 12 मंथ, 24 सेशन, प्लस प्लस 12 सेशन एक्स्ट्रा। सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे जो कंपलसरी पिछले 2 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। और इस ईयर का थर्ड एनिवर्सरी है, 2025 का तीसरा एनिवर्सरी। 2023 में हमने इसकी शुरुआत की थी, 2023, 2024 और अभी राइट नाउ 2025 में भी ये प्रोग्राम होगा, जनवरी से लेकर दिसंबर। सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे हमारा फिक्स है। शाम को 7 से 9 ये प्रोग्राम रहता है। आपका एमडीटी का सपना है, चलो इसके निर्धारित करते हैं। पावर ऑफ नॉलेज विद एक्शन एंड एक्टिविटी सिस्टम्स। इसमें ट्रेनर्स राजेश चौधरी जी, अतुल जैन साहब, रविंदर चड्डा सर, विजय कुमार, मैं खुद हूँ, पंजाब सिंह जी, प्रशांत सावंत, तरुण ओझा सर, अमर पापल जी, विकास शेरलेकर, संगीता कुमार, अभिजीत देसाई, निवेदिता मैम। रति महारथी को मैंने इसमें लिया हुआ है, जो इन्होंने ऑलरेडी सिस्टमैटिक काम किया हुआ है इसके अंदर। और उनके साथ मेरा जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट है, क्योंकि मैं इसमें जो करने जा रहा हूँ कुछ अलग सोच है। क्योंकि इसका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम ये बार मैंने लिया फोरम की तरफ से। तो मैंने सोच समझ के आपको कुछ प्लानिंग दे रहा हूँ इसमें। बैच स्टार्टिंग 11 जनवरी को इसकी बैच स्टार्टिंग होगी। टाइम होगा शाम के 7 से 9। रिकॉर्डिंग के साथ रहेगा, कंपलसरी रिकॉर्डिंग रहेगी, रिकॉर्डिंग में आप इसको देख सकते हैं। इसकी टोटल पूरे सेशन की कॉस्ट 24 सेशन प्लस 36 सेशन की कॉस्ट है 4,800। इसमें ट्रेनिंग मटेरियल क्या मिलेगा? ट्रेनिंग मटेरियल आएगा इसमें। ये कौन से स्पीकर है वो भी आपको बता देता हूँ, ये देख लो, ये स्पीकर्स है। थोड़ा सा दूसरे पोस्टर में दिखा देता हूँ आपको। तीसरा एनिवर्सरी, मल्टीपल ट्रेनर, मल्टीपल नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज विद एक्शन एंड एक्टिविटीज। 12 सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा विद 36 टोटल सेशंस। और ये जो प्रोग्राम है, बैच स्टार्ट होगा 11 जनवरी, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे। इसकी फीस मात्र 2,400 ऑफर प्राइस रखी है। फर्स्ट 300, 250 पार्टिसिपेट्स ऑलरेडी क्रॉस। गेट फ्री 12 ई बुक्स ऑफ वन नेम ऑथर, जिनकी 10,000 कॉस्टिंग है। उनकी स्पेशल्स 52 स्टेटस वीडियो एंड 52 पोस्टर्स ऑल्सो प्रोवाइडिंग 10,000 कॉस्टिंग का ट्रेनिंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इसके अंदर, यहाँ पे। और ये प्रोग्राम जो होगा, ये स्पेशल डिजाइनिंग है। इसके अंदर हर हफ्ते में, हर प्रोग्राम में एक एक्टिविटी प्रोग्राम होगा, जिसमें आपको एक्टिविटी करनी है। और मैं खुद उसमें मैनेज करूंगा एक्टिविटी को। इसके लिए क्लियरली बता देता, जो भी ये रहेगा, एंकर रहेगा, वो आपको पूछेगा पिछले साल ये सर ने ये एक्टिविटी आपको बताई थी, तो उसके बारे में आपको क्या क्या आपने अचीवमेंट किया, और रिजल्ट का बात कर रहे हैं। जो भी है आपका बुकिंग अप्रोक्सीमेटली, बहुत सारे लोगों ने इसका बुकिंग किया हुआ है। तो अभी आपका टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आज 16 तारीख है, इसका रजिस्ट्रेशन 11 तारीख को इसका सेशन शुरू होगा अगले महीने में। लेकिन उसके पहले ये 6 हाउसफुल हो जाएगी, तो आज ही इसका रजिस्ट्रेशन करना है। 9137246631।
आप 500 1000 टोकन देके भी इसको बुकिंग कर सकते हैं, बाकी का बैलेंस पेमेंट बाद में कर सकते हैं। ये पेमेंट सेंड करने के बाद जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप आया हुआ है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेजने हैं। जैसे दीपाली मैम की तरफ से अगर आपको व्हाट्सएप आया है तो उनका नंबर है 7385714967, इस पे स्क्रीनशॉट भेजना है। आशा मैम की तरफ से अगर आया रहेगा तो 9022722176, इस पे भेजना है। जागृति मैम की तरफ से अगर आपको मैसेज आए तो इस नंबर पर आपको उनको स्क्रीनशॉट भेजना है। शिल्पा मैम, गणेश एंड आकाश, ये 6 मेंबर्स आर माई स्टाफ, और उन्होंने आपके लिए ये प्रोग्राम को स्पेशलाइजेशन किया है। तो इस पे आपको व्हाट्सएप भेजना है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट। इसके बाद ये पेमेंट का और ये पोस्टर का टेक द स्क्रीनशॉट। आपको क्या क्या मिलेगा? टॉपिक्स राइट नाउ वी आल्सो डिजाइन इट, ऑलरेडी हो गया है सब चीज, लेकिन कुछ अलग सोच लेके आ रहा हूँ। और मैं जब भी कुछ काम लाता हूँ रिजल्ट देता ही हूँ। तो बाकी आपकी इच्छा है, सोचना आपको है, करना आपके हाथ में। सो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि यार कर लेते ये साल करके। सो मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट मिस ऑफ दिस प्रोग्राम। अभी मैंने आपको बताया कि आपके साथ एक गेम खेलना है मुझे, ठीक है? आर यू रेडी ना गेम खेलने के लिए? चलो, गेम ये है, आपको एक कॉल करना है, उसका 100 रुपये मिलेगा। एक कॉल करना है, उसका 100 रुपये मिलेगा, ठीक है? उस कॉल में आपको नॉट इंटरेस्टेड सुनने का है। क्या सुनने का? नॉट इंटरेस्टेड। आपके टोटल कॉल 100 होने चाहिए, टोटल कॉल 100 होने चाहिए, तब आपको ये पैसा मिलेगा। मतलब एक कॉल हो गया नॉट इंटरेस्टेड, दूसरा कॉल हो गया नॉट इंटरेस्टेड, तीसरा कॉल हो गया नॉट इंटरेस्टेड, चौथा कॉल हो गया नॉट इंटरेस्टेड, टिल कंटिन्यूअसली 100 कॉल्स कंप्लीटली ऑफ नॉट इंटरेस्टेड। एक कॉल का 100 रुपया मल्टीपल बाय 100, टोटली 10,000 रुपया कैश मैं आपको दूंगा आपके जीपे पे। आप कहीं भी हो, दिल्ली में रहते हो, जयपुर में रहते हो, आप पंजाब में रहते हो, कहीं भी हो, आपको एक से लेके 100 कॉल तक सिर्फ नॉट इंटरेस्टेड सुनने का है। एक कॉल का 100 रुपये मिलेगा। आर यू रेडी विथ मी? यस और नो? गेम बहुत अच्छा है, पैसा गारंटी के साथ लूंगा। देना मेरा काम है, आपको टेंशन नहीं लेने का। मतलब एक से लेके 100 कॉल तक सिर्फ नॉट इंटरेस्टेड ही सुनने का है, बाकी कुछ भी नहीं सुनने का। उसने यस बोला ये नहीं सुनने का आपको, सिर्फ नॉट इंटरेस्टेड। इसमें थोड़ा करेक्शन है, मतलब कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। पहला कॉल नॉट इंटरेस्ट हो गया, दूसरा कॉल नॉट इंटरेस्ट हो गया, तीसरा हो गया नॉट इंटरेस्ट, चौथा हो गया, 15वां कॉल आ गया, 15th कॉल, और 16वें कॉल पे आपने उसने बोला कि मैं आपने पूछा सर पॉसिबल है मिलना, तो उसने बोला नहीं, उसने सुन के लिया, और उसने बोला एक काम कर लो, मैं कल शाम को फ्री हूँ, आप मेरे घर पे आ जाओ। उसने बोला घर पे आ जाओ 16वें कॉल पे। नॉट इंटरेस्टेड नहीं हुआ तो वो प्लस में आ गया ना, वो बोला कि नहीं आ जाओ मिलने, मतलब अपॉइंटमेंट तैयार हो गया। तो आपको 17वां कॉल नॉट इंटरेस्टेड नहीं लेना है, पहले वापस एक से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करते करते 35 कॉल हो गए टोटल, वापस 35। और 36 कॉल्स, 36 कॉल्स, दे से यस, वापस एक से वापस स्टार्ट। मतलब कंटिन्यूअसली 1 to 100 यू कैन कंप्लीट। मैं 10,000 दूंगा। एक दिन में किया 100 कॉल, 10,000। दूसरे दिन किया 10,000। तीसरे दिन किया 10,000। बोलो, तैयार हो? अरे 36,50,000 का कैश मेरी तरफ से देने के लिए तैयार हो। बोलो, आर यू रेडी विथ मी, यस और नो? सिर्फ उसमें अगर यस आ गया, एक भी कॉल, 99 कॉल यू कैन कंप्लीट इट, एंड 100 कॉल से यस, यू कैन स्टार्ट द वन ऑफ दैट, रिपीटेड ऑफ दैट। रूल है इसका, ये गेम का रूल है अपना, कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 हो गया, 21 हो गया, और 22 ने कह दिया यस, यू कैन गिव मी द प्रेजेंटेशन, सो यू कैन स्टार्ट अगेन एंड वन। सर राजीव दत्ता सर, इट्स नॉट पॉसिबिलिटी, मैं दूंगा सर 10,000, इतना तो भरोसा मेरे पे है ना। 10 lakhs नहीं मिलेगा, बट लाखों मिलेगा, वो लाखों रुपए मेरे को देने का आपको।
आपको 10,000 कमाने का है, लाखों रुपए मेरा रहेगा। से कस्टमर से यस, वो मेरा प्लस। से कस्टमर नो, वो आपका प्लस। जिंदगी भर, जिंदगी भर 10,000 नहीं मिलेगा, बल्कि करोड़ों रुपए मिलेगा। करोड़ों मिलेगा, करोड़ों। मेहंदी फखर जदी साहब को आज तक $50 नहीं मिला। मेहंदी फखर जदी सर को आज तक $50 नहीं मिला, लेकिन उसकी बजाय करोड़ों मिल गए, अरबों मिल गए। इस चक्कर में मैं सोचता हूँ कि लोग नॉट इंटरेस्टेड बोलता है, इसके लिए मेरा धंधा नहीं हो रहा है, जिसके लिए मार्केट में लोग नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरे को बिजनेस नहीं आ रहा है। जिस दिन नॉट इंटरेस्टेड, मैंने कहा ना कि 1,000 नॉट इंटरेस्टेड जिस दिन आपके अकाउंट में आ गया, जिस दिन आ गया, उसके बाद वाले जो आप रहेंगे ना, पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के टेक्निकल को चेंज कर दोगे आप। इतना पावर आपके अंदर आएगा। लिख के दूंगा आपको ये पॉइंट, मेरा स्टेटमेंट है। सफलता एक दिन का राज नहीं है साहब। अरे सक्सेस का राज है, रुकना ही नहीं है। सक्सेस का राज है, रुकना ही नहीं है। क्योंकि एक बंदा कहता है, ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। पानी अगर रुक गया तो बांस मारने लग जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाता है, खराब हो जाता है। वैसे आदमी अगर कंफर्ट जोन में चला जाए तो वो खत्म हो जाता है। ये जो टेक्निक है, ये जिंदगी भर रुकने वाली टेक्निक है। और सक्सेस अगर आ गया तो रुकने का नहीं। यू कैन गो, 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 दैट सिंपल। यू कैन गो, 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 सिंपल। So if you're interested with me in next year of that projects, so you can join this program. Don't miss out this training. If you're interested, you can book your seat right now for take the 500 rupees. आप 500 रुपये दे के 2,400 का टोटल कॉस्टिंग है, बुक कर सकते हैं आपका सीट। बाकी का बैलेंस पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके भी पेड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट सर, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विथ मी। आप नए हो, पुराने लोगों को विजय कुमार का ट्रेनिंग मालूम है, बहुत सारे लोग पुराने भी हैं इसमें, बहुत सारे लोग नए भी हैं। और जिन्होंने पुराने हैं उन्होंने अभी तक अगर ये सोचा रहेगा कि सर मैं बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बात कभी भी आता नहीं है। आप सबको एक छोटा सा गुड न्यूज और देता हूँ। मैं कल गोवा गया था, होटल का फाइनलाइज करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। आई वॉज फाइनलाइज द होटल ऑफ नीलम ग्रैंड होटल इन गोवा, कलंगुट बीच। इज फाइनलाइज द नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम फॉर 27 ऑफ जनवरी टू 30 जनवरी का रेसिडेंशियल प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, वो भी एकोमोडेशन के साथ, आपके कॉस्टिंग में। ओपनली बोलता हूँ, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि जो मेरे एमडीआरटीज थे, उनको मैं 25 एमडीआरटीज मेरे हैं जो कंपलसरी मेरे वो प्रोजेक्ट्स में आएंगे। बाकी 25 सीट्स मैंने अलाउ किया है कि बाकी अदर देन पीपल्स आर कमिंग ऑन देयर। सो ये प्रोग्राम है। अगर सिंगल सीट्स अगर आप आते हो तो 16,000 रहेगा, 16,000 रुपया, विथ 3 नाइट 4 डेज। 27 जनवरी को मॉर्निंग में चेकिंग होगा 12 बजे। आपको फ्रेश होना है, 2 बजे लंच लेना है, उसके बाद मीटिंग शुरू होगी 3 बजे, 6 बजे तक चलेगी हाई टी के साथ। रात को डिनर रहेगा। 28 को मॉर्निंग में 7:30 8 बजे ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद 9 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद 1:30 बजे लंच होगा, वापस हाई टी होगी, शाम को 6 बजे मीटिंग खत्म, रात को डिनर होगा। 29 को सेम। और 28 मॉर्निंग शेयरिंग केयरिंग का ऑप्शन होगा, उसके साथ साइट सीनिंग होगा। और चेकआउट होगा 30 तारीख को। मतलब 27 से लेके 30 तारीख, 3 नाइट 4 डेज का पैकेज लिया है 5 स्टार होटल का। मैं कल होटल देख के आया हूँ, फाइनलाइज करके, क्योंकि मैं पहले बुक करने से पहले प्रॉपर्टी देखे निकल गया था कल। आज दोपहर को ही मैं आया हूँ, अप्रोक्स में 2 बजे मैं बदलापुर पहुंचा हूँ। जो फीलिंग आएगा ना वहां पे, रहने का, घूमने का, मीटिंग का, चैलेंज देता हूँ। जिंदगी में आप मुझे याद रखो कि विजय कुमार ने सच में ट्रेनिंग दिया करके यार वहाँ पे। ट्रेनिंग के साथ एंजॉयमेंट भी होगा, लाइफ स्टाइल चेंज होगा थोड़ा सा। एक ऐसा मोमेंट आपको सीखने मिलेगा कि आप एंजॉय, इतना एंजॉयमेंट करोगे आप सोच नहीं सकते वहां पे।
इस लेवल का मैंने डिजाइनिंग मैंने वहां पे सोचा है। तो 27th को गोवा में जनवरी में रहेगा। सो आर यू इंटरेस्टेड विथ मी? सो पूरा डीपली जानना है तो मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। और आना जाना आपका ही रहेगा, सिर्फ वहां पे एकोमोडेशन का मेरा रहेगा। घूमने के लिए आपको आपके खर्चे से घूमना है। घूमने के लिए 2 किलोमीटर कलिंगुड बीच है, वाघा बीच है, वो सब बीचिंग वगैरह है, उसके साथ साइट सीइंग का भी प्रोग्रामिंग रखा हुआ है। सो 30 को आपको शाम को बुकिंग करना है आपका रिटर्न का, इमीडिएटली उस दिन का दोपहर को नहीं करना है। उसमें 6 ट्रेनर आ रहे हैं और स्पेशल ट्रेनर्स को ले रहा हूँ। इसका पोस्टर 2-3 दिन में रिलीज भी हो जाएगा मेरा, क्योंकि मैं आज ही फाइनल करने के लिए बैठा था सब्जेक्ट वाइज। जो बंदे आ रहे हैं वो इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े खतरनाक लोग हैं, आपको सिखाने के लिए स्पेशली लेके आ रहा हूँ। उसके अलावा कुछ ऐसे भी स्पीकर्स को मैं वहां पे लेके आ रहा हूँ, जो स्पीकर्स स्पीकर तो है लेकिन पहले एमडीआरटी है, और वो भी मेरे बैचमेट्स बने। टोटल 1 पर्सन और 16,000, और हस्बैंड वाइफ अगर आते हैं कपल तो 27,000 है एक बंदा का। 16,000, 16,000 रुपये कॉस्ट है, और अगर हस्बैंड एंड वाइफ आते तो 27,000 है। सो पवार सर, अगर आप ओनली स्टे अकोमोडेशन नहीं लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी वो भी ऑप्शनल हमने रखा हुआ है, तो उसमें ऑप्शनल है, लेकिन इफ आई कंप्लीटेड 50 सीट्स तो आई एम नॉट अलाउडिंग ऑन दैट, दैट सिंपल। टोटली बता देता हूँ। सो बाकी आपकी इच्छा है, यू कैन बुक योर सीट्स एज पर यूर कन्वीनियंट। आज ही डिसाइड कर लो। ओके। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, book of these seats and send the G screenshot, payment screenshot of this number, all this। इस पे आपको सेंड करना है स्क्रीनशॉट, जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप है उनको भेजना है आपको। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन चैट विथ मी। विजय जोशी सर, 16,000 खर्चा है, लेकिन जो 16,000 में आपको मिलेगा बाद में उस दिन बता देना कि विजय जी, ये जो मैंने आज तक की मेरी लाइफ में ऐसा प्रोग्राम पहली बार देखा, इतना कम कॉस्ट में। 500 to 1,000 आप देखिए, अभी बुक करना है आपको। और ये बाकी का बैलेंस फर्स्ट ऑफ 10th जनवरी के पहले आपको बाकी का पेमेंट करना है। यू कैन टू इन 2 पार्ट्स में भी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, आपके लिए वो अवेलेबिलिटी है, नो प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चंस विथ मी? कोई बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ? विष्णु साहब, आपका आज बन के या कल में होगा, आज नहीं है, क्योंकि आपका डिटेल्स मैंने मांगा था, आपने डिटेल दिया नहीं है। फिर पुरानी वाले डिटेल सब निकाल दिए। मानिक चंद सर, आपका पेमेंट आ गया है, थैंक यू वेरी मच। गणपति जहाँ सर, यू आर रिसीव द पेमेंट्स, थैंक यू वेरी मच सर। संतोष कांबले सर बोलिए। संतोष कांबले सर बोलिए। जस्ट वेट, आई शो फॉर QR कोड, जस्ट वेट। दिस इज a QR कोड ऑफ माई yes अकाउंट्स। आपको अनम्यूट किया संतोष कांबले सर, आप बात कर सकते हैं, आपको एक्सेस दिया मैंने। हेलो। यस हेलो। सर बोलिए। सर वीडियो आई नहीं है। बनाने के लिए दिया, आपका मराठी है ना कि हिंदी है? हाँ हाँ। हाँ। मराठी ओके। है ना? हाँ हाँ।
तो उसके लिए टाइम लगेगा 2 दिन। मैंने पहले ही बताया था कि ट्रांसलेशन से प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ओके ठीक है, नो कीबोर्ड का प्रॉब्लम। मेरा मोबाइल का इश्यू है ना, जिसमें मास्टर कॉपी बनता है ना, उसका कीबोर्ड का हम्म। इश्यू है, तो ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं कर नहीं पाया ट्रांसलेशन। तो आज रात को ओके। मैं दूसरे फोन में ट्रांसफर, आईफोन में वो बनता नहीं है, लाइसेंस वर्जन नहीं है, इसके लिए मैं ले नहीं रहा उसको। ओके ठीक है, चलेगा। तो है, तो 1-2 दिन में आपका आ जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। ओके ठीक है। वीडियो कॉस्ट इज, जस्ट वेट, मैं वीडियो का भी शो कर देता हूँ। वीडियो कॉस्ट इज 499 रुपीज, हैविंग फॉर 5 वीडियोस, 13 टाइम्स ब्रह्मास्त्र, एंड ऑल्सो मेरी एलआईसी मेरा परिवार। ये 5 वीडियोस है, 5 वीडियो आपके नाम से बन के मिलती है, 499 कॉस्ट है उसका। तो उसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज भेजना, फोटो भेजना है, तो अकॉर्डिंग उसके आपके नाम से वो बन के मिलेगा आपको वीडियोस। 499 कॉस्ट है। और उसमें 11 तारीख और 12 तारीख का रिकॉर्डेबल सेशन का लिंक भी आपको मिलेगा। आपको 2 दिन का सेशन का ट्रेनिंग भी मिलेगा, और वीडियो भी बन के मिलेगा आपके नाम से। 499 कॉस्ट है। अगर आपको बनाना है राजीव दत्ता सर, तो यू कैन सेंड में द पेमेंट 499, और ये डाल दीजिए कि वीडियो के लिए पेमेंट है। मिलियन कामले सर, थैंक यू वेरी मच। 5 वीडियो है विजय जोशी सर, 5 वीडियो है, लेकिन वो मेन वर्जन वीडियो है। मेन वर्जन वीडियो है 13 टाइम्स, 17 टाइम्स ब्रह्मास्त्र, धनलक्ष्मी एंड मेरी एलआईसी मेरा परिवार। अगले साल का एमडीआरटी प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वीडियो है वो। एनी अदर डिस्कशंस विथ मी? यस सर, थैंक यू वेरी मच, नो प्रॉब्लम, मानिक चंद सर। कैलाश केसर का सर, बहुत दिन के बाद आप आज मीटिंग में बैठे हो। मेरे हिसाब से एक 7-8 महीना हो गया आपके साथ मुलाकात करके। गिरी सर, यू आर कंप्लीटेड योर एमडीआरटी? यस, यस सर, अलाउ फॉर योर टॉक। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर कंप्लीटेड सर, 22 कंप्लीटेड नवंबर के एमडीआरटी। कंप्लीट हुआ सर। तो हाँ, आपका बाकी का बैलेंस सेकंड एमडीआरटी का स्टार्टअप कर दिया? नहीं नहीं सर, एक्चुअली नेक्स्ट 2026 में 26 के लिए थोड़ा बाकी रख दिया सर। ओके। अभी पेंडिंग रख दिया सर। गैलेक्सी गैलेक्सी कितना कंप्लीट करना है आपको? हाँ सर, नहीं सर, सीओटी करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ सर नेक्स्ट 2026 में। नहीं, मार्च तक सीओटी नहीं होता है सर। मार्च दिसंबर तक का ही सीओटी का है। अभी कितना पेंडिंग है फिर सीओटी के लिए? नहीं सर, अभी यही ईयर नहीं सर, नेक्स्ट जनवरी टू तो दिसंबर। नेक्स्ट ईयर 2025 यू कैन कंप्लीट फॉर द सीओटी ना। हाँ सर। यू कैन गेट द टारगेट। मैं एक टारगेट बता देता हूँ, उस पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं बात ठीक ही है। करने वाला था आपसे। लेकिन ठीक है सर। मैं 2-3 दिन तो ट्रैवलिंग में था, इसके लिए मैं बात नहीं कर पाया। यू कैन कंप्लीट फॉर 5 लाख मैच फॉर 31 मार्च, टिल डेट ऑफ 31 मार्च 5 लाख मैच चाहिए। बिकॉज ओके ऑफ सर। नेक्स्ट ईयर टारगेट इज अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 30 लाख। ओके। अप्रोक्सीमेटली, हाँ, 1 करोड़ 30 लाख का टारगेट है अगले साल का, अंदाज से। नहीं, 1 करोड़ 30 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 35 लाख का प्रीमियम का टारगेट है नेक्स्ट ईयर का। सो ये ओके। कंप्लीट फॉर 5 लाख रुपीज नेक्स्ट फॉर 31 मार्च बिफोर ऑफ दैट। और उसके ओके। बाद फिर अगला प्लानिंग सीओटी का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर। एक ठीक है। आपका 1.5 एमडीआरटी निकल जाएगा। फाइव ओके लैक्स का सर। नेक्स्ट कंप्लीट करना है, ओके। हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। एंड यू आल्सो कमिंग इन गोवा सर? Uh, Yes, yes, definitely. Don't give the excuses to me. Only ओके। your name is selected in the Hyderabad list. सर ठीक है सर, ठीक है। Okay. वीडियो प्रसाद पाटिल सर, वीडियो लाइफ टाइम के लिए है।
एनीवन? प्रमोद केकरे साहब बोलिए, आप कुछ बात करना चाह रहे थे? माइंड सेट एक ही करना है। एनी कंडीशन में 3 लाख का नेच होना ही चाहिए 31 मार्च तक, उसके बाद है। So thank you very much to all of you. I close the program. If any queries, you can chat with me or chat with my staff. So no problem. Hit the scanner code. Take this numbers of screenshots or send the payment on this number. Okay. So can I close the program? So thank you very much to all of you. I close the program. और गोवा स्टेशन रिलेटेड कुछ बात करनी है तो बात कर सकते हैं, पहले पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आना जाना एकोमोडेशंस का कहाँ से कैसे रहेगा तो मुझे बता दीजिए, तो मैं उस हिसाब से आपको हेल्प कर दूँ। ओके। लेकिन मिस मत कीजिए, बहुत और अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूँ सर। क्योंकि इफ यू गो फॉर द डायरेक्टली तो आपका एकोमोडेशन खर्चा आपको भी पता है कि कितना आता है कितना नहीं है। एक बार एंजॉयमेंट भी हो जाए, ट्रेनिंग भी हो जाए, बहुत सारा चीज है उसमें सर। यू कैन विजिट इन वंस ऑन दैट। बाकी सोच आपकी है। क्योंकि पिछले 1 साल से मैं प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा था कि मैं जो इंडियाटीज है उनको एक जगह पे बुलाने के लिए, दैट अभी ये फाइनलाइज हो गया है। ओके। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम।